सोचिए जरा, साल था 1925। ब्रिटिश राज का सूरज कभी डूबता नहीं था। कम से कम वो ऐसा मानते तो थे। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आज़ादी का लावा धीरे धीरे उबल रहा था। और ये कहानी है कुछ ऐसे ही जांबाज नौजवानों की, जिन्होंने सिर्फ एक ट्रेन लूटकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो चलिए, आज चलते हैं काकोरी की उस ऐतिहासिक रात के सफर पर। अब उस दौर को समझने के लिए सबसे पहले उस अन्याय को समझना होगा जो हो रहा था। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ सिर्फ राज नहीं कर रही थी। ये तो एक सोची समझी लूट थी। भारत का पैसा, भारत के संसाधन, सब कुछ जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। और अपना देश, हिंदुस्तान, दिन ब दिन अंदर से खोखला होता जा रहा था। और साल 1925 आते आते ना, ये गुस्सा और ये तनाव अपनी हदें पार कर चुका था। ये कोई एक दिन का अन्याय नहीं था, ये लोगों के लिए हर रोज का अपमान था। और इसी अपमान की आग में तपकर कुछ लोग फौलाद बन चुके थे। वो अब चुप बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इसी माहौल में सामने आए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ युवा क्रांतिकारी। उनके लिए खामोश रहने का मतलब था गुलामी को स्वीकार कर लेना, और ये उन्हें कतई मंजूर नहीं था। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो अंग्रेजों को वहां चोट करता जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी उनकी तिजोरी पर। आइडिया बड़ा सीधा था, पर बहुत दमदार। अंग्रेजों के ही पैसे से उन्हीं के खिलाफ आजादी की लड़ाई को और ताकत देना। अब इस मिशन के पीछे जो दो बड़े नाम थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। और पता है, इन दोनों की दोस्ती, एक हिंदू और एक मुसलमान का साथ, ये खुद में ही क्रांति का एक बहुत बड़ा पैगाम था। मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश सरकार के खजाने को कब्जे में लेना और उस पैसे का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए करना। और उनका निशाना भी तय था। वो निशाना थी एक ट्रेन। कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि एक सरकारी ट्रेन जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, और उसमें लदा था सरकारी खजाना। इन क्रांतिकारियों को पक्की खबर मिली कि ये ट्रेन लखनऊ के पास काकोरी नाम के एक छोटे सुनसान स्टेशन से गुजरेगी, और बस वहीं पर इतिहास लिखा जाना था। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जब इस दाढ़ेदार योजना को हकीकत में बदला गया। काकोरी की वो एक रात जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ाकर रख दी। तारीख थी 9 अगस्त 1925। रात का घना अंधेरा था। 10 क्रांतिकारी बिल्कुल आम मुसाफिर बनकर ट्रेन में सवार हुए। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास उस सुनसान इलाके में पहुंची, खट, किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन रुकी और पलक झपकते ही सब एक्शन में आ गए। गार्ड को काबू में किया गया और उस भारी भरकम सरकारी तिजोरी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इतिहास में यही घटना काकोरी कांड के नाम से अमर हो गई। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी। नहीं, ये तो गुलामी की जंजीरों पर एक सीधी चोट थी। एक खुला ऐलान था कि अब हिंदुस्तान चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस एक घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिला दिया था। अरे, वो इसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। पूरे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत का मजाक बन रहा था, और अब वो गुस्से और बौखलाहट में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो फिर क्या था? अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आप सोचिए, इस केस की जांच के लिए स्कॉटलैंड यार्ड तक को लगा दिया गया। पूरे देश में धरपकड़ शुरू हुई, छापे मारे गए, और 1 महीने के अंदर ही एक-एक करके लगभग सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। और यहाँ पे ना 2 अलग सोच, 2 अलग दुनियाओं की टक्कर साफ दिखती है। एक तरफ थे वो लोग जो अपने वतन की आज़ादी के लिए जान देने को तैयार थे, और दूसरी तरफ थी एक बेरहम सल्तनत जो अपनी ताकत के नशे में किसी भी तरह का जवाब देने को तैयार थी। मुकदमा चला जो एक दिखावा ही था। सजा सुनाई गई, फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिरी को, बाकियों को काला पानी की सजा दी गई। लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने रहम की भीख नहीं मांगी। उन्होंने डर के ऊपर बलिदान को चुना और सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन क्या उनका ये बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। काकोरी में जो चिंगारी भड़की थी ना, उसने आगे चलकर पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी आग जलाई जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में जगह बना ली। काकोरी के शहीदों ने एक बात तो हमेशा के लिए साबित कर दी थी कि आज़ादी की कीमत अगर जान भी हो तो वो चुकाई जा सकती है। भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही नौजवानों के लिए ये लोग हीरो बन गए, प्रेरणा बन गए।
और उनके इसी बलिदान ने भारत की आज़ादी की एक मजबूत नींव रखी। तो काकोरी की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हिम्मत आखिर कैसे एक पूरे देश को प्रेरणा दे सकती है। शायद इतिहास में कभी-कभी एक साहसी नाकामी, एक कायर कामयाबी से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। उनका बलिदान हमें यही याद दिलाता है कि आज़ादी की बड़ी लौ को जिंदा रखने के लिए कुछ चिंगारियों का जलकर खाक हो जाना भी बहुत ज़रूरी